Today I'm going to tell you about what is the reaction of China when the government banned the 59 Chinese mobile application. The Narendra Modi government banned the apps due to the national security consideration. Beijing said that it was a strongly concerned over the move. The Jinping administration asked India to uphold legal rights of Chinese investors while also stressing that Chinese business are asked to adhere to international law. India banned the apps aimed at a standoff along the line of the actual control, which had also deteriorated into deadly physical clashes on June 15, 2020. We want to stress that Chinese government always asks Chinese business to abide by international local law regulations. Indian government has a responsibility to uphold the legal rights of international investors, including Chinese ones. Zhao Ling, Chinese foreign minister spokesman, said that I welcome the government bold move to ban some Chinese apps. Now Narendra should show his 56 chest and ban Paytm, which has massive Chinese investment. Time to put your money where your mouth is. Go to vocal for local. उन्होंने कहा कि हम आगे पेटीएम को भी बंद करेंगे बट जस्ट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल और आगे भी जो भी एप्स मिलेंगे वो बैंक्स या हैकरों से बचाने के लिए उनको भी हम बैन करेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे और एडवाइस किया इंडियंस को कि अपने खुद एप्स डेवलप करें वो वोकल फॉर लोकल चाइनीज बैंड इंडियन वेब इसके रिएक्शन में चाइनीज बैंड द इंडियन website of news channel and media group. These websites can access by Chinese only by virtual private network, but from 2 days VPN also get blocked by the Chinese on desktop and iPhone. According to media, this banned on Indian news site. Uh, this band has implemented on Indian news site in order of Beijing government due to order of Beijing government. खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे साइबर अटैक करने लगा चाइनीज और उसने 5 दिनों में 40,000 बार साइबर अटैक किया चीनी हैकर ने पिछले 5 दिनों में भारतीय साइबर स्पेस में 40,000 बार हमले किए और सीमा पे भारत के खिलाफ सफलता नहीं मिलने पर चीन ने अब भारत पर साइबर अटैक करने की शुरू कर दिया है महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के स्पेशल आईजी यशवी यादव ने बताया कि पिछले 5 दिनों में चीनी हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस में 40,000 बार हमला किया आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय सूचना और बैंकिंग क्षेत्र पर साइबर हमलों में तेजी आई चीनी हैकर्स ने पिछले 4-5 दिनों में भारतीय साइबर स्पेस में 40,300 बार अटैक करने की कोशिश की इनमें से ज़्यादातर हमले चीन के चेंगडू क्षेत्र से किए गए चेंगडू सिचुआन क्षेत्र की राजधानी है और इसी में चीनी सेना का साइबर आर्मी का हेडक्वार्टर है इस साइबर अटैक से डेनियल और सर्विस और हाईजैकिंग ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड फिशिंग का प्रयास किया गया डेनियल ऑफ सर्विस में यूटिलिटी प्रोवाइडर वेबसाइट को हैक करके रिएक्ट एक्सेप्ट करने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की क्षमता को बढ़ा देता है जिसमें वो सिस्टम क्रैश हो जाता है और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हाईजैकर में किसी अकाउंट पर पूरी निगरानी रखी जाती है आज से नहीं पीएफ एडवांस बदल जाएगा आपके पैसे से जुड़े ये नियम ऐसा बताया जा रहा है कि चीनी हैकर्स उनके प्रयासों में कामयाबी नहीं मिल पाई वैसे इन साइबर हमलों के चलते भारत के इंटरनेट यूजर को सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके रखने चाहिए केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी
आगाह। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बड़े पैमाने पर साइबर हमलों की चेतावनी देते हुए कहा है कि हैकर्स मुफ्त कोविड-19 जांच जैसे लालच देकर नागरिकों और कंपनियों को निजी सरकारी जानकारी चुरा सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा की नोडल जांच ऐसी सीईआरटी इन ने एडवाइजरी करते हुए कहा है कि खुद को सरकारी एजेंसियों, विभागों, व्यापारी संस्थान बताने वाले फिशिंग मेल के जरिए प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। सो प्लीज डोंट गो फॉर द फ्री COVID-19 टेस्ट. It is very dangerous. नेक्स्ट, चीनी हैकर ने दी बिजली कर दी गुल। चीनी हैकर कर न दे बिजली गुल, चीन से आयातित बिजली उपकरणों की होगी सख्त जांच। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि जांच में खासकर यह देखा जाएगा कि कहीं इनमें कोई ऐसा मालवेयर या ट्रोजन हॉर्सेस तो नहीं जिससे भारतीय बिजली के ग्रिड को हैक करके उसे फेल किया जा सके। ऐसा हुआ तो चीन आसानी से भारत की समूची आर्थिक गतिविधियों को ठप कर सकता है। चीनी हैकर्स कर न दे बिजली गुल, चीन से आयातित बिजली उपकरणों की होगी सख्त जांच। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि जांच में खासकर यह देखा जाएगा कि कहीं इनमें कोई ऐसा मालवेयर ट्रोजन हॉर्स तो नहीं कि भारत में बिजली ग्रिड को हैक करके फेल कर दिया जा सके। हमारे बिजली तंत्र में चीन से आने वाली इक्विपमेंट का बड़ा हिस्सा है। इन इक्विपमेंट के द्वारा पावर सिस्टम में साइबर अटैक हो सकता है, इसलिए सचेत बिजली मंत्रालय ने सख्ती बरतने के लिए कहा। अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो बिजली के उपकरण ही ऐसे भेजने की कोशिश कर रहा है कि सब सिस्टम ही हम लोग का फेल हो जाए। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि जांच में खासकर देखा जा रहा है कि कोई भी उपकरण खराब न हो। चीन से आता जवानों का बुलेट प्रूफ जैकेट कच्चा माल, नीति आयोग के सदस्य ने किया विरोध। बहुत सी चीजें इंडिया में सब चीन से आती हैं जो बहुत ही डेंजरस है हम लोगों के लिए। उसके अलावा अब टिकटॉक से बैन से चमकी स्वदेशी ऐप की कीमत। हमारा जो अपना ऐप है वो चमक रहा है। टिकटॉक पर बैन से 75 घंटे में 5 लाख डाउनलोड हुआ अपना ऐप। सरकार ने टिकटॉक जैसी चीन 59 ऐप पर सुरक्षा गोपनीय कारणों के हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया। चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन, भारतीय ऐप चिंगारी की किस्मत पलट गई। आनंद महिंद्रा और केंद्र सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जैसे दिग्गजों ने इसे एंड्रॉयड पर यूज किया। टिकटॉक पर बैन से देसी ऐप चिंगारी को फायदा हुआ, इसीलिए चीनी ऐप टिकटॉक बैन से भारतीय चिंगारी ऐप को बहुत ही फायदा हुआ। गौरतलब है कि हाल में बायकॉट चाइना अभियान जोर पकड़ने से इसी तरह के और भी स्वदेशी ऐप मिल्ट्रॉन भी काफी लोकप्रिय हुआ है। इस ऐप की शुरुआत बेंगलोर में सुमित घोष विश्वास नायक द्वारा स्थापित स्टार्टअप ने किया था। अब दोनों उद्यमी एक दूसरे से सुपर ऐप भारत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। चिंगारी वैसे साल 2018 में प्ले स्टोर पर है। चिंगारी मुख्यतः 18 से 24 साल के युवाओं में लोकप्रिय। इसका 90% डाउनलोड भारत में हुआ। सान्याल बोले कि मैंने कभी भी टिकटॉक नहीं यूज किया था, लेकिन मैंने चिंगारी को लोड किया। बैन किए गए 59 चीनी ऐप गूगल प्ले स्टोर से तुरंत हटाने के निर्देश हैं। 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। सरकार की कमेटी करेगी सवाल जवाब। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव का असर अब दोनों देशों के संबंधों में पड़ने लगा है। भारत सरकार ने सोमवार को देश में काम कर रही 59 चीनी ऐप को बैन किया। अब इन कंपनियों को 48 घंटे वक्त दिया जिससे अपनी ओर से सफाई पेश कर सकती है। सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी सभी कमेटियों की बात सुनेगी। सूत्रों को माने तो सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई जिसमें आईटी, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें डाटा चोरी को लेकर कंपनियों से सवाल जवाब होगा। बैन के बाद टिकटॉक की सफाई नहीं शेयर की यूजर की जानकारी चीन को भी नहीं है।
सरकार की ओर से गूगल प्ले स्टोर पर इतने ऐप यहाँ से हटाने के निर्देश दे दिए, यानी अब ये सभी ऐप इन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे और कोई नया यूजर इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इन दो कंपनियों के अलावा सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी इन ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। सरकार सूत्रों ने यह भी कहा कि अंतिम लिस्ट नहीं है, ये सरकार की ओर से कुछ और नई ऐप का नाम इसमें जोड़ा जा सकता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से जो एप्लीकेशन खतरा होगी इन्हें भी बैन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम को ही सरकार ने टिकटॉक पर वीचैट समेत कुल 49 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया, जिसके बाद रात में 12 बजे के बाद से ही गूगल प्ले स्टोर से ऐप हटते हुए नजर आए। अब मंगलवार को टिकटॉक इंडिया की ओर से बयान जारी किया जाएगा। टिकटॉक ने अपने बयान में दावा किया कि अंतरिम आदेश है और सरकार की ओर से उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये डाटा चोरी का काम करता है। क्यों बैन में इसके लिए 10 पॉइंट में हम आपको अच्छे से बता देंगे। भारत सरकार 49 मोबाइल ऐप बैन लगा दिया। देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता के अखंडता और लोगों की निजता का हवाला देते हुए सभी ऐप बैन किए गए हैं। आईटी एक्ट के धारा 69A के तहत केंद्र सरकार ने फैसला किया कि सरकार ने कहा है कि ये भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस इन्हें बैन किया गया, यानी मोबाइल के अलावा किसी अन्य माध्यम से इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इन्हें मोबाइल ऐप की गलत इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी। यूजर्स का डाटा भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था, इसलिए ये बैन किया गया। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी वेबसाइट ऐप का डेटा रोकने को कह सकता है। इन सभी ऐप का डेटा अगले दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दी गई है, इसमें अपडेट भी नहीं मिलेगा। डेटा रोकने पर यूजर को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। चीन में इसी तरह गूगल, फेसबुक पर रोक लगी है। दुबई में व्हाट्सएप पे चैट हो सकती है, कॉल नहीं। साथ ही ये सभी बातें बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है। इसके रिवर्स में चीन ने गूगल और फेसबुक रोक दिया। अब मामला एक समिति के पास जाएगा। इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव इसके अध्यक्ष हैं। अन्य मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें शामिल है। प्रतिबंधित ऐप समिति के सामने अपना पक्ष रख सकती है। इसके बाद समिति तय करेगी प्रतिबंध जारी रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी टिकटॉक को रोका गया था लेकिन बाद में उसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में इस ऐप से उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सर्वर सिंगापुर में है और डेटा चीन नहीं जाता, जबकि एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। सरकार के आदेश के बाद ऐप हटने शुरू हो गए। टिकटॉक ने भी अपनी सफाई में कहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही टिकटॉक ने यह भी कहा है कि किसी भारतीय यूजर की जानकारी निर्देश जिसमें चीन भी शामिल है को नहीं दी गई है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से टिकटॉक हट गया। 59 ऐप बैन होने पर भारतीय यूजर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी तरह के ऐप शामिल है। कुछ ऐप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल भी किया जाता है। कुछ ऐप ऐसे भी हैं जो आपका काम आसान बनाते हैं। टिकटॉक पे फिलहाल 100 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। साथ ही हेलो लाइव जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी तादाद में भारतीय यूजर हैं। ये ऐप भले ही चीनी हो लेकिन इसमें भारतीय लोगों का रोजगार भी चलता है और ज़्यादातर ऐप भारत में ऑफिस है और बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जबकि कोरोना संकट काल में देश बेरोजगारी की समस्या से पहले ही जूझ रहा था, वैसे में इन ऐप कंपनी से जुड़े लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। एक सवाल ये भी है, क्या इन ऐप पर बैन परमानेंट होगा या कुछ वक्त के लिए? अब ये कमेटी तय करेगी। प्रतिबंध ऐप अपना जवाब देंगे, जिस पर विचार के बाद आगे फैसला किया जाएगा। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले साल कुछ दिनों के लिए टिकटॉक बैन किया गया था, लेकिन कोर्ट का आदेश हटते ही ऐप वापस आ गया। टिकटॉक जैसी चीनी ऐप्स के भारी नुकसान, भारत में करोड़ों डाउनलोड, अरबों की कमाई होती थी। आपको बता दें कि सोमवार रात में जैसे ही भारत सरकार ने इन ऐप पर बैन लगाया, उनके कुछ देर बाद गूगल प्ले स्टोर, एप्पल के प्ले स्टोर से
ये ऐप डिलीट हो गया, यानी कोई नया यूजर इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप को खुद ही डिलीट कर दिया। यही कारण है कि टिकटॉक जैसी पॉपुलर ऐप को बड़ा झटका लगा। इस बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता झांग लीजियन ने कहा है कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। भारत में 49 ऐप बैन होने से चिंतित चीन ने कहा कि मामले की ले रहे जानकारी। लद्दाख में घटना के बाद से ही दोनों देशों में तनाव की स्थिति है। इस बीच भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। इसके प्रमुख को 48 घंटे का वक्त दिया गया है, जिन्हें कमेटी के सामने पेश होना होगा। ये तो रही कि ऐप से चीन की क्या रिएक्शन है, लेकिन किस ऐप के एवज में कौन सा ऐप हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप जान पाइएगा कि कौन सा ऐप के एवज में इंडियन के कौन से ऐप यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ लिस्ट फॉर दैट। So today's video is end here, and thank you for visiting my this video, and please subscribe and share to others.